दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। इन दिनों पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरेक में बयान देने के लिए बाबा रामदेव और आईएमए प्रमुख को फटकार लगाई है। भ्रामक विज्ञापन के साथ ही कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी मूर्खतापूर्ण विज्ञान है। बाबा रामदेव ने योग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने प्रयासों से योग को घर घर पहुंचा दिया, लेकिन कई बार वे अतिरेक में बयान दे देते हैं, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल हर चिकित्सा पद्धति के अलग अलग गुण और सीमाएं हैं, इसलिए चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं बनाया जा सकता। दुखद यह है कि कुछ व्यापारी और चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए लोग अपने स्वार्थों के चलते चिकित्सा पद्धतियों की तुलना कर उन्हें कमतर या श्रेष्ठ सिद्ध करने की जुगत में रहते हैं। जाहिर है कि जब किसी भी प्रक्रिया से हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है तो हम सही और तर्कसंगत विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। यह सही है कि इस दौर में एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को कुछ डॉक्टरों ने अपने क्रियाकलापों से बदनाम कर दिया है, लेकिन इस आधार पर इस पद्धति और सभी डॉक्टरों को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। कोरोना काल के दौरान मुसीबत की घड़ी में एलोपैथिक डॉक्टरों ने कंधे से कंधा मिलाकर कई कई घंटे काम किया। कोरोना काल के समय उनके काम को नज़रअंदाज कर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और डॉक्टरों पर सवाल उठाना उनके सेवा भाव और परिश्रम का निरादर करना है। यह सही है कि इस दौर में एलोपैथिक चिकित्सा का जो ढांचा है उसमें नए किस्म के पढ़े लिखे दलाल पैदा हो गए हैं। अनेक डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र को भी दलाली का अड्डा बना दिया है। हमने एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया है जिसमें गरीब रोगी के लिए कोई जगह नहीं है। यह दुखद ही है कि कोरोना काल में कुछ डॉक्टरों और इस पेशे से जुड़े व्यापारियों ने इस आपदा को भी अवसर बना लिया, लेकिन इस आधार पर पूरे चिकित्सा तंत्र को बदनाम नहीं किया जा सकता। कुछ समय पहले बाबा रामदेव ने फार्मा कंपनियों और आईएमए से 25 सवाल भी पूछे थे। उन्होंने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, आर्थराइटिस, हिपेटाइटिस, सिरदर्द, माइग्रेन समेत कई अन्य बीमारियों का उल्लेख करते हुए पूछा था कि क्या एलोपैथी के पास इन बीमारियों का कोई स्थायी उपचार है। यह सवाल बाबा रामदेव से भी पूछा जा सकता है कि क्या आयुर्वेद और योग के माध्यम से इन बीमारियों को स्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर या वैद्य किसी भी बीमारी के स्थायी उपचार का दावा भले ही कर लें, लेकिन कटु सत्य यह है कि कोई भी चिकित्सा पद्धति हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रख सकती। समय के साथ शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ये बदलाव कई बीमारियों को जन्म देते हैं। निश्चित रूप से योग और आयुर्वेद के नुस्खे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन क्या पतंजलि योग पीठ से जुड़े बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण यह दावा कर सकते हैं कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से वे पूरी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी एलोपैथी की सेवाएं ली हैं, इसलिए किसी एक चिकित्सा पद्धति पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास और अहंकार करना तर्कसंगत नहीं है। नियमित रूप से योग करने और आयुर्वेद अपनाने के बाद भी कई लोग बीमार हुए हैं, अस्वस्थ हुए हैं। आज एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और इस पद्धति के व्यवसायीकरण पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन क्या यह दावा किया जा सकता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति व्यवसायीकरण के शिकंजे से मुक्त है? कटु सत्य यह है कि आज अपने स्वार्थ के लिए आयुर्वेद को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। इस दौर में कुछ मठाधीशों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि आयुर्वेद हर समस्या का समाधान है। योग और आयुर्वेद केंद्रित महंगे महंगे निरोगाधाम केंद्र भी पैकेज के रूप में उपलब्ध हैं। यहाँ सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। आयुर्वेद के नाम पर जेब काटने वाले बड़े बड़े दलाल पैदा हो गए हैं। बड़े शहरों की तो बात ही छोड़ दें, छोटे छोटे कस्बों और शहरों में भी आयुर्वेद केंद्रित सेक्सोलॉजिस्ट पैदा हो गए हैं। सेक्स के नाम पर ये वैद्य और डॉक्टर
मरीजों का जमकर शोषण करते हैं। इनके विज्ञापन का भी एक पूरा बाजार है। इन विज्ञापनों में हर बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है। आज बाजार में आयुर्वेद के नाम पर हजारों उत्पाद बिक रहे हैं। इन उत्पादों के विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है तो उपभोक्ता स्वयं को ठगा हुआ महसूस करता है। आयुर्वेद को लेकर ऐसे ऐसे लोग दावे पेश करते हैं जिनके पास न तो आयुर्वेद की कोई डिग्री है और न ही कोई अनुभव है। यह सही है कि आयुर्वेद हमारा परंपरागत ज्ञान है और इसके काफ़ी नुस्खे प्रकृति और हमारे घरों में मसालों और जड़ी बूटियों से ही तैयार होते हैं। लेकिन जब हमें शरीर क्रिया विज्ञान की समझ जानकारी नहीं होगी तो हम आयुर्वेद पर साधिकर बात कैसे कर सकते हैं। दुखद यही है कि आयुर्वेद पर ऐसे लोग भी ज्ञान फेरने लगते हैं जिन्हें शरीर क्रिया विज्ञान की कोई आधारभूत जानकारी भी नहीं होती है। हमें यह समझना होगा कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियाँ एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करती हैं। इसलिए इन चिकित्सा पद्धतियों की तुलना करना या किसी पद्धति को छोटा बड़ा सिद्ध करना तर्कसंगत नहीं है। हर पद्धति के गुण दोष हैं और हर पद्धति में अच्छे बुरे लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी पद्धति के आधार पर बड़ बुरा पल तर्कसंगत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हर चिकित्सा पद्धति में ईमानदारी और जज्बे के साथ काम करने वाले डॉक्टरों और उनके सहकर्मियों को सम्मान दिया जाए। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना योगदान दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।